अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मिसालें दी जाती हैं कि देखो वो इंसान कितनी तरक्की कर गया, आज वो किस ओहदे पर कायम है, आज वो क्या कर रहा है, उसका कितना बड़ा बंगला है, उसका कितना बड़ा नाम, देखो वो इंसान तुमसे कितना बेहतरीन है। लेकिन हम इस्लाम की रूह से देखते हैं आज कि सबसे बेहतरीन शख्स कौन है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुमसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी इस्लाम कहता है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और हम क्या कहते हैं, किसी की जो बेहतरीन वो है कि जो दुनिया में सबसे ऊंचे मर्तबे पर है। लेकिन नहीं, इस्लाम कहता है कि सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और हमारा ये ख्याल है, हमारा ये नज़रिया है कि सबसे बेहतरीन वो है जो सबसे अमीर तरीन है, जिसकी सबसे ज़्यादा वाह। आज लोग कहते हैं कि हमारे दिलों को सुकून नहीं, हमारे दिलों को चैन नहीं आता, हम जो भी काम करते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। लेकिन दिलों को चैन किस तरह मिले? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दिलों को सुकून तो अल्लाह ताला के जिक्र से ही मिलता है। क्यों सर्द है तेरा लहू, क्यों मायूस इतना है तू, क्यों सर्द है तेरा लहू, क्यों मायूस इतना है तू, सुन कुरान की आवाज में नगमाए ला तकना तू। अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो जाओ। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो बड़ा रहीम है, करीम है, वो बहुत रहम करने वाला है, वो रहमान है। तुम अपने गुनाहों की बख्शिश मांग कर तो देखो, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करो, अल्लाह रहम करने वाला है, मुआफ़ करने वाला है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि गुनाह पे गुनाह करी जाएं और कहे जाएं कि नहीं अल्लाह माफ़ करने वाला है। नहीं, अल्लाह अगर माफ़ करने वाला है, वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, वो अजाब भी बहुत सख्त देने वाला है। अल्लाह का अजाब भी बहुत सख्त है। अल्लाह ताला से डरिए, अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद को पढ़ने का मामूल बना लीजिए। आजकल हर बंदे को ये फिक्र होती है कि उसके मरने के बाद उसकी औलाद का क्या होगा, उसकी औलाद का क्या हशर होगा, उसको अपनी औलाद की फिक्र है। मगर उसको ये मालूम नहीं कि उसके मरने के बाद उसका क्या हशर होगा, उसका क्या हाल होगा, इसका कब्र में क्या अंजाम होगा, महशर में क्या अंजाम होगा। ना तो हम कुरान पढ़ते हैं, ना ही कुरान को गौर से सुनते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जब कुरान को पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगाए रखो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। आज हमने कुरान की तालीम को छोड़ दिया, इसी वजह से आज इंसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, मायूस है। इस लिहाज से शायर कहता है, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो अल्लाह ताला ने उनका नाम बुलंद फरमा दिया, उनके दर्जात को बुलंद फरमाया। लेकिन हमें क्या, हमें हर तरफ ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। क्यों? क्योंकि आज हम कुरान की तालीम से दूर हो चुके हैं, इस्लाम से दूर हो चुके हैं। दोस्तों, कुरान को पढ़ें, उसको समझें, इसको दूसरों तक फैलाएं और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों कारिब को इसको पढ़ने की तलकीन फरमाएं। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। माशाअल्लाह। सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। सूरह यासीन को सुबह टाइम पढ़ने का, नमाज फजर के बाद पढ़ने का मामूल बना लीजिए और सूरह मुल्क की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आज कुरान को हमने सिर्फ अलमारियों की जीनत बना कर रख दिया है, उनको सिर्फ सजावट के लिए अपने घर में रखा गया है। दोस्तों, क्या कुरान मजीद अलमारियों की जीनत है? क्या कुरान मजीद को सिर्फ सजावट के लिए रखना चाहिए? क्या कुरान मजीद को सिर्फ साल में एक मरतबा रमज़ान में ही पढ़ना चाहिए? नहीं, कुरान मजीद को रोजाना का मामूल बनाया जाए। 6 माह बाद, 1 साल बाद बच्चों को मदरसे से बुलाकर अपने घर में तिलावत करवाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उनको भी पढ़ाएं, लेकिन खुद भी पढ़ें, रोजाना की बुनियाद पर पढ़ें। हदीस पाक में आया है कि कुरान मजीद को पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा शफी बनकर आएगा। ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफाअत करेगा।